है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सही बुखारी में सबसे पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात लेकर आए, हमारे मुहद्दिसीन लेकर आए। इस्लाम का सुलस कहते हैं नियत को। अरबईन नबवी पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात, मिशकात का मुकदमा सबसे आखिर में, किताबुल ईमान से पहले इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि नियत दुरुस्त कर लीजिए। तो वो हमला नियत पर करता है, वसवास पैदा करता है, शैतान वसवास पैदा करता है, नियत खराब करता है, नियत कच्ची करता है, खराब करता है, उसमें जो इखलास है उसको ज़ाया करने की कोशिश करता है। इस तरह से वो कहता है। इसलिए फरमाया कि अल्लाह जो खालिस किए हुए तेरे बंदे हैं वो मेरे वार से बचेंगे। फिर इधर एक और सवाल है कि यहाँ ये जिक्र किया कि तेरे खालिस किए हुए बंदे, अरबी में इसको इसम मफूल कहते हैं, यानी खालिस करने वाले बंदे नहीं जिक्र किया, खालिस किए हुए बंदे। इसका मतलब ये है कि नियत जो है वो तौफीक से अता होगी, अल्लाह की तौफीक से बंदे को नियत अता होगी। यानी खालिस किए हुए हैं, खुद खालिस नहीं है, खालिस किए हुए हैं। नियत उन्होंने मांगी है अल्लाह ताला से, खाली इखलास मांगा अल्लाह ताला से। ये मांगने वाली चीज़ है, इखलास अल्लाह से मांगने वाली चीज़ है कि अल्लाह हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बस यही अमल करने हैं, इनमें गहरा इखलास अता कर दे। और 2 रकत जो खालिस अल्लाह के लिए पढ़े जाएं, याद रखें, वो कई 100 नफलों पर भारी होते हैं जो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़े जाएं। तो ये खालिस किए हुए हैं, यानी अल्लाह से मांगा इन्होंने दुआ करके, या अल्लाह तो हमको इखलास अता कर दे, हमें हमारी इबादत में, हमारे आमाल में, हमारे मामूलात में, हमारे रोज़गार में इखलास अता कर दे। फिर फरमाया इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। उसने कहा शैतान ने कि मैं इनको ज़रूर गुमराह करूँगा, मैं ज़रूर गुनाह को खूबसूरत बनाकर पेश करूँगा इनके सामने। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, बेशक मेरे बंदों पर तेरा कोई गलबा नहीं, मेरे बंदों पर तू गालिब नहीं आएगा। इस टुकड़े में क्या फरमाया, इन्ना इबादी, इन्ना ये गौर तलब है, इन्ना इबादी बेशक मेरे बंदे, बेशक मेरे बंदे। तो मालूम हुआ इस आयत से, इस टुकड़े से ये मालूम हो रहा है कि जितना हम बंदा बनने की कोशिश करेंगे, जितना उबूदियत को इख्तियार करेंगे, दीनदारी क्या है, अल्लाह के हुक्म की तामील, वजीफची बनने की कोशिश नहीं करना, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, जो आपने फरमाया वो करना है, जो अल्लाह का हुक्म जिस मौके पर जैसा हुक्म है वैसे करना है। आसूदगी है शुक्र करना है, तंगदस्ती है सब्र करना है। एक वक्त होता है जब हुक्म है, मिसाल के तौर पे अजान हुई, यहाँ पर हुक्म है कि सब कुछ छोड़ के मस्जिद में आ जाए, नमाज पढ़े। कहीं बुराई है तो हुक्म यह कि वहाँ छोड़ दिया जाए, वो जगह छोड़ दी जाए, उनको रोको, बुराई को नहीं रोक सकते, हट जाए आदमी वहाँ से। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ हालतें हैं इंसान की, मुख्तलिफ हालतें, ये बंदगी है। बंदगी में आगे निकलना, जैसे जैसे अल्लाह ताला का बंदा बनने की हम कोशिश करेंगे, उसकी उबूदियत को इख्तियार करेंगे, अबदियत को इख्तियार करेंगे, उसमें तरक्की करेंगे, वैसे वैसे शैतान की गिरफ्त ढीली पड़ती जाएगी, उसका ज़ोर टूटता जाएगा, बंदे का उसका ज़ोर टूटता जाएगा, उसकी गिरफ्त ढीली हो जाएगी। ये जिक्र कर रहा है कुरान के इन्ना इबादी, अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक मेरे बंदे जो मेरी बंदगी में पुख्ता हैं, जो मेरी बंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, जिनका मतलब नज़र ये है कि वो मेरी बंदगी में तरक्की करें, यही मकसद है दुनिया में उनका कि वो अल्लाह के बंदा बन के रहें, उसकी उबूदियत को इख्तियार करें। लैसा लका अलैहिम सुल्तान, उन पर तेरा वार नहीं चलेगा, उन पर तेरा वार नहीं चलेगा, तो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जन्नत के बारे में फरमाया ला यमस्सुहुम फ़ीहा नसबुम वमा हुम मिन्हा मुखरजीन, कि जन्नत में वो थकावट को नहीं छुएंगे। देखिए दुनिया में आप सफ़र करें, दुनिया में कुछ भी करें थकावट होती है, गालिब आती है इंसान। एसी गाड़ी में भी सफ़र करे तो थक जाता है इंसान, थक जाता है, बोर होता है। ये सवाल करते हैं बाद लोग कि जी वहाँ जन्नत में यकसानियत होगी तो वहाँ बोर नहीं होगा आदमी, थकावट नहीं होगी, उकताएगा नहीं। तो ये सब दुनिया को क्यास करते हैं हम आखिरत पर, ये सब कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। कुरान कह रहा है ला यमस्सुहुम, नहीं छुएगी उनको फ़ीहा, उस जन्नत में नसब, थकावट छुएगी भी नहीं, करीब भी नहीं आएगी। थकावट जो है वो छुएगी भी नहीं इंसान जन्नतियों को।
इस बात का दुनिया में डर होता है कि नेमत छिन ना जाए हमसे, नेमत हमसे छिन ना जाए। अगर नेमत नहीं छिनती तो हम नेमत से इस्तेफादा करने के काबिल नहीं रहेंगे। बीमारी आ गई, परहेज है, कुछ खाना पीना नहीं, सब कुछ मना हो गया, ये भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, तो नेमत से इस्तेफादा नहीं कर सकते। वहाँ ऐसा नहीं होगा, वहाँ जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे। जन्नती हमेशा जन्नत में रहेंगे, वो वहाँ से निकाले नहीं जाएंगे। आगे 2 आयतें हैं बहुत काबिल गौर हैं। नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। आप खबर दीजिए, बताइए कि मेरे बंदे, बेशक मैं ही बेहद बख्शने वाला बहुत मेहरबान हूँ और मेरा अज़ाब ही दर्दनाक अज़ाब है। अब इस पहली आयत में अल्लाह ताला ने बख्शिश और रहमत की निस्बत अपनी तरफ की कि अनल गफूरुर रहीम, अनल गफूरुर रहीम, अन्नी अनल गफूरुर रहीम, कि मैं ही गफूर हूँ, मैं ही रहीम हूँ, यानी मैं ही मग़फ़रत जो है, बख्शिश बख्श देने वाला मैं हूँ, रहीम भी मैं हूँ। यानी अल्लाह ताला रहीम भी है और बख्शिश अता करने वाला भी है। तो मोमिन की ज़िंदगी ईमान बैन रजाई वल खौफ, ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान है, ईमान उम्मीद और खौफ के दरमियान है। ज़िंदगी इस तरह से गुजरती है, ये ज़रूरी है दोनों चीज़ें। अगर सिर्फ रजा है, खौफ नहीं है, फिर भी ठीक नहीं है ईमान। सिर्फ खौफ है, उम्मीद नहीं है, फिर भी ठीक नहीं है ईमान। इसके बहन बहन ज़िंदगी गुजरती है कि डर भी है, अल्लाह का डर भी है और उम्मीद भी है जन्नत की। यानी हमें ये उम्मीद भी है कि अल्लाह बख्श देगा, बड़ा मेहरबान है, गुनाह माफ़ कर देगा, इस बात की उम्मीद है हमें। और फरमाया मेरा अज़ाब ही दर्दनाक अज़ाब है, तो डर भी है कि कहीं अज़ाब में न डाल दे, तो गुनाहों से बचना है। यानी खौफ और उम्मीद के दरमियान ज़िंदगी गुजरती। दूसरी अहम बात, अल्लाह ताला ने निस्बत की अपने बख्शिश की, अपने गफूर और रहीम होने की निस्बत अपनी तरफ की है, जबकि अज़ाब की निस्बत अपनी तरफ नहीं की। उसके बारे में फरमाया अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, बेशक मेरा अज़ाब इस तरह से फरमाया, ये नहीं फरमाया कि अन्नल मुअज़्ज़िब, मैं अज़ाब देने वाला हूँ, ऐसे अन्नल गफूर, मैं बख्शने वाला हूँ, इस तरह से नहीं फरमाया कि अन्नल मुअज़्ज़िब, मैं अज़ाब देने वाला हूँ, ऐसे नहीं फरमाया। फरमाया अन्ना अज़ाबी, बेशक मेरा अज़ाब की निस्बत या मुतकल्लिम की तरफ की है। जैसे मिसाल के तौर पे कलम ही, मेरा कलम, यानी कलम मेरी मलकियत है। कोई कहते हैं ना कलम ही, तो कलम मेरी मलकियत है, वो ममलूक है मेरा, मैं मालिक हूँ, वो ममलूक है, यानी कलम मेरा ममलूक है। तो इसी तरह से फरमाया कि अज़ाब मेरी मलकियत है, अज़ाब मेरी मलकियत है, सिफत नहीं है वैसी जैसे गफूर और रहीम सिफत है। ये फ़र्क है कि मैं उसका मालिक हूँ, मैं उसका, ये बड़ा लतीफ़ सा फ़र्क है, क्यों, मैं उसका ममलूक हूँ। अज़ाब है मेरे पास, मैं दे दूँगा अज़ाब, लेकिन ये नहीं कहा कि अनल मुअज़्ज़िब हूँ, मैं अज़ाब देने वाला हूँ, पर मैं, मेरा अज़ाब है, बस अज़ाब है मेरा, यानी नहीं भी देगा, किसी को नहीं भी दिया, छोड़ भी दिया, माफ़ भी कर दिया, लेकिन जिसको वो चाहेगा, जिसको अल्लाह ताला चाहेगा उसको माफ़ कर देगा। काला वमन यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला ज़ाल्लून, अल्लाह ताला की रहमत से गुमराह लोग मायूस होते हैं। क्या है मायूसी? मायूसी क्या चीज़ है? मायूसी, एक शख्स कहता है कि बीमारी है, अब मैं ठीक नहीं हो सकता, इसको कोई इलाज नहीं है, इस बीमारी की, इस मुसीबत का कोई इलाज नहीं, कोई दूर नहीं कर सकता। ये नफ़ी है अल्लाह ताला की रहमत, कुदरत की, ये अल्लाह ताला की कुदरत की नफ़ी है, इसलिए मायूसी कुफ्र है, गुमराह हो जाता है वो शख्स जो ऐसी बात करता है कि मायूस हो गया कि मैं कभी भी, अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, ये मुसीबत मेरी कोई भी दूर नहीं कर सकता। ये नफ़ी है अल्लाह ताला की कुदरत की। बेसब्रा हो गया, सब्र ना कर पाया और मायूस हो गया, इसलिए कुफ्र फरमाया है। इधर भी कुरान ये कह रहा है कि वो लोग गुमराह हैं। लअम्रुका इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यअमहून, कसम खाई अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी की कि आपकी ज़िंदगी की कसम, आपकी उम्र की कसम,
यहाँ से इस आयत मुबारक से, इस टुकड़े से ये साबित होता है कि नबी अलैहिस्सलाम की अफजलियत दूसरे अम्बिया पर साबित होती है। किसी नबी की कसम नहीं खाई, अल्लाह ताला ने किसी नबी की इस तरह से कसम नहीं खाई। और मैं अमरू का, तेरी आपकी ज़िंदगी की कसम, आपकी उम्र की कसम। अब ये बात करके आगे कितनी अहम बात होगी कि अल्लाह ताला अपने पैगंबर की, सिर्फ एक ही नबी, आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाई कि आपकी उम्र की कसम, आपकी ज़िंदगी की कसम। आगे फरमाया लफ़ी सकरतिहिम, यकीनन वो अपने गुनाह के नशे में या महून बहके फिरते हैं। ज़रा तवज्जो से समझें। गुनाह हो जाता है, गुनाह हो गया, माफ़ी मांगी, अल्लाह ने माफ़ कर दी। गुनाह फिर हो गया, अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह ने माफ़ कर दी। गुनाह हो गया, माफ़ कर दी। और मैं वो लोग जो अपने गुनाह के नशे में, अपने गुनाह के नशे में बह के फिरते हैं, जिसको लत पड़ गई है, जैसे जुए की लत पड़ गई है, वो घर का सारा सामान बेच देता है, जुआ नहीं छोड़ता, किसी हाल में जुआ नहीं छोड़ता, शराबी शराब नहीं छोड़ता, जो अफयून का नशा कर रहा है वो नशा अफयून नहीं छोड़ता, जो जिस नशे में लगा हुआ है वो तर्क नहीं करता, छोड़ने पे आमदन। गुनाह का नशा, गुनाह का हो जाना अलग चीज़ है। गुनाह के नशे में जो मखमूर है, नशे में ज़िंदगी गुजार है, गुनाह का नशा हो गया, किसी हालत में उसको छोड़ना नहीं चाहता, या महून वो बहके फिरते हैं, गुनाह के नशे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहक रहे हैं गुनाह के नशे। ये कुरान जिक्र कर रहे हैं। उनके साथ फिर क्या सलूक होता है? फ़अख़ज़तहुमुस सय्हतु मुशरिकीन, फिर चीख पकड़ लेती है, अजाब आ जाता है उन पर, फिर अजाब नहीं छोड़ता उनको। जो गुनाह के नशे में ज़िंदगी गुजारते हैं उन्हें अजाब फिर नहीं छोड़ता। वलक़द आतैना का सबब मिनल मसानी, और हमने आपको सबब मिनल मसानी, 7 आयतें दी। अल मसानी सूरह फातिहा का जिक्र। मसानी का एक मतलब है दोहराई जाने वाली, एक मतलब इसका है दो, डबल दो, यानी दो के माना में। इसका बाज़ अहले इल्म मुफस्सिरीन में से बाज़ मुफस्सिर ये माना करते हैं, यानी सूरह फातिहा की 7 आयात हैं, तो दो दो माना ऐसे हैं जो लाजिम मलजूम हैं, लाजिम मलजूम हैं, दो दो माना इस तरह से चल रहे हैं साथ। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, इस्मुल जलाला है ये अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह इस्मुल जलाला, यानी कुछ अल्लाह ताला के नाम है, यानी जिनमें जलाल है, ये इस्मुल जलाला है। इससे डर पैदा होता है, इससे खौफ पैदा होता है, अल्लाह ताला का खौफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पालने वाला है, मोहब्बत पैदा होती है, माँ पालती है ना, मोहब्बत है, बाप पालता है ना, तो मोहब्बत होती है उससे। तो रब्बिल आलमीन परवरदिगार है, परवरिश करता है, परवरिश के सामान मुहैया करता है, मोहब्बत पैदा होती है। तो खौफ और उम्मीद मिल गए, अल्हम्दुलिल्लाह खौफ, रब्बिल आलमीन उम्मीद, खौफ और उम्मीद दोनों इकट्ठे हो गए एक आयत में। अर्रहमान अर्रहीम, अर्रहमान का मतलब है कि जिसकी रहमत आम है, जिसकी रहमत आम है, उसकी रहमत बरस रही है, रहमत की बारिश हो रही है। वो बारिश कुफ़ार के खेतों पर भी होती है और अहले ईमान के खेतों पर भी होती है, वो बरसती चली जा रही है बिला तफरीक के मकातिब या फ़िरक़ या मज़ाहब, सबके खेतों पर बारिश जो है वो पड़ती है और सैराब करती है, यकसां सैराब करती है, सबकी खेतियों को सैराब करती है, चाहे वो मुसलमानों के खेत हो या काफिरों के खेत हो। तो वो रहमान जो है ना, ये रहमत अल्लाह ताला की आम है, रहीम ख़ास है, रहीम ख़ास है अहले ईमान के साथ। काना बिल मुमिनीना रहीमा, यानी अल्लाह ताला की जो रहमत है ये अहले ईमान के साथ ख़ास है, जो आखिरत में मरने के बाद सिर्फ उनको मुयस्सर आएगी। तो रहमत और रहमान, रहमत आमा और ख़ासा दोनों मौजूद हैं, इसे एक आयत में ख़ासा और आमा दोनों मौजूद हैं। रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन क़यामत के दिन का मालिक है। और इसकी दूसरी किरात है मलिक यौमिद्दीन, मलिक यौमिद्दीन, मलिक का मतलब है कि बादशाह है, मलिक का मतलब ये ठीक है, ये किरात भी ठीक है, मालिक यौमिद्दीन भी है, मलिक यौमिद्दीन भी है। मालिक यौमिद्दीन क़यामत के दिन का बादशाह, और मलिक यौमिद्दीन इसका मतलब है क़यामत के दिन का बादशाह। तो बादशाह से आदमी डरता है, बादशाह से आदमी डरता है, और जो मालिक है ना उसे डरता नहीं है, पता है ये मालिक है, ये कुछ दे देगा,
ये इधर भी खौफ और उम्मीद है। दूसरी किरात को मिलाएंगे तो खौफ और उम्मीद दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये तो आसान है। इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। अल्लाह ताला की इस्तिआनत के बगैर, अल्लाह की मदद के बगैर इबादत नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर, अल्लाह की मदद के बगैर इबादत नहीं हो सकती। तो इबादत लाजिम और मलजूम है। इबादत और इस्तिआनत, इबादत और इस्तिआनत ये लाजिम और मलजूम है कि अल्लाह ताला से मदद मांगे। और जब वो तौफीक दे देगा तो हर तरह के हालात में अब अल्लाह की इबादत कर पाएंगे। बूढ़े होकर भी इबादत करते हैं, जवान खड़े नहीं हो सकते और तरावी में बूढ़े खड़े होते हैं, चला नहीं जाता, सारी तरावी खड़े होकर पड़ी, बूढ़े लोग खड़े होकर तरावी पढ़ते हैं और जवान यहाँ कहीं फिर रहे हैं, खड़े नहीं हो सकते, थक जाते हैं, जवान थक जाते हैं और बूढ़े खड़े हुए हैं जिनको तौफीक दे दी अल्लाह ताला। पहली सफ में बूढ़े खड़े होकर तरावी पढ़ रहे हैं सर, और जवान जो उनसे हैं वो खड़े नहीं हो सकते। तौफीक दे दी अल्लाह ताला ने इबादत, जिनको अल्लाह ताला इबादत की तौफीक देता है। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो हमें सीधा रास्ता दिखा। एक सिरात मुस्तकीम है जो दुनिया में है, एक सिरात जो दुनिया में है, और एक वो पुल सिरात है। जो इस सिरात पर चलेगा वो उस पुल सिरात पर चलते हुए कामयाब होगा, याद रखें। एक ये सिरात दुनिया में, जो इस सिरात मुस्तकीम पर चलेगा वो उस पुल सिरात पर चलकर कामयाब हो जाएगा। दो सिरात हो गए, दो सिरात हो गए। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। तो एक रास्ता उन लोगों का है जिन पर तूने इनाम किया। तो मफ़हूम मुखालिफ क्या है कि वो लोग जिन पर तूने इनाम नहीं किया उनसे बचना है, उनसे बचना है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, इसमें भी दो ग्रोह हैं, एक मग़ज़ूब अलैहिम, एक ज़ाल। जो मग़ज़ूब अलैहिम यहूदी यानी इल्म रखते थे अमल नहीं करते थे, इल्म रखते थे अमल नहीं करते थे। ज़ालिम ईसाई गुमराह हैं, अमल करते थे जाहिल थे, इल्म नहीं रखते थे। तो इस तरह से दो दो माने चले आ रहे हैं। ये मसानी का माना है, ये मसानी का माना है। अगर आप ये समझ पाए हैं तो, अगर आप समझ पाए हैं। आज कुरान करीम की आयत का बाज़ लोग मजाक उड़ाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाके बनाए गए, और इस्लाम को दहशतगर्द मज़हब कहते हैं, इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं, दीनदार मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं, दाढ़ी वाले लोगों का मजाक उड़ाते हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग डटे रहो, ऐलान करो, नेकी का हुक्म देते रहो, बुराई से रोकते रहो। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक हम ये जो इस्तेहज़ा करते हैं ना, इस्तेहज़ा का मतलब होता है किसी को हकीर जानकर उससे मजाक करना, किसी को हकीर जानकर उसका मजाक उड़ाना। तो हम लोग, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम काफ़ी हैं, तुम साबित कदम रहो, हम इनको देख लेंगे। जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं हम इन्हें देख लेंगे। फरमाया वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून, हम जानते हैं कि इनकी बातों की वजह से जो आपका सीना तंग पड़ रहा है। तो आज अगर किसी का सीना तंग पड़ता है ना, परेशान है, परेशानी ऐसी है जो रात दिन साथ रहती है, खाना खाते हुए भी परेशानी, रात सोते हुए बैठते हुए परेशान है, दिल में इनकिबाज़ है, तंगी महसूस करता है, तंगी महसूस करता है, तो अल्लाह ताला ने साथ ही दूसरी आयत में उसका इलाज बयान कर दिया। दो अहम बातों का जिक्र है, उस पर अमल करें, ये इनकिबाज़ ख़त्म हो जाएगा, ये तंगी ख़त्म हो जाएगी। फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अपने रब की पाकी बयान करो, अपने रब की तस्बीह करो। नंबर एक, अपने रब की तस्बीह करो। इस जिक्र में बहुत ताकत है, बड़ी कुव्वत है इस जिक्र में। इस जिक्र में इतनी कुव्वत है कि मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये जिक्र किया था, तो वो निकल आए, मछली के पेट में से निकल आए थे। तो फरमाया तस्बीह करो। और दूसरी चीज़ वकुम मिनस साजिदीन, और नमाज पढ़ो, तो ये इनकिबाज़ दूर हो जाएगा। हम नमाज को ना बड़ा मामूली अमल जानते हैं, ये फौलाद बना देता है इंसान, ये नमाज इंसान को फौलाद बना देती है, याद रखें। तो ये दो अमल हैं, तस्बीह और नमाज। इससे दिल का जो इनकिबाज़ है वो ख़त्म हो जाएगा, वो दूर हो जाएगा। कुरान के छोटे से टुकड़े में दुनिया में आज तक जितनी सवारी हैं उसका जिक्र है। कुरान में ये जहाज़ का जिक्र है, मैं भी साबित करता हूँ। जितनी भी जदीद सवारियाँ आज मौजूद हैं दुनिया में, और अभी आगे अगर आने भी हैं, तो कुरान ने सबको बयान कर दिए, छोटे से टुकड़े।
ये बलागत, ये इजाज़ है कुरान का। उस वक़्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बयान किया, उस वक़्त कुरान नाजिल हुआ, वो सब बयान कर दिया। खैल वल बिगाल वल हमीर तरकबूहा वज़ीना, यानी घोड़े खच्चर गधे जिन पर तुम सवार होते हो और ये जीनत का बहस है। यख्लुकु, और अल्लाह पैदा करेगा, मा ला तालमुन, जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ऐसी सवारियाँ पैदा करेगा जो तुम नहीं जानते। जहाज़ है, हेलीकॉप्टर है, कई जहाज़ों की किस्में, ये ट्रेन वगैरह आ गई और कितनी चीज़ें आ गई, रॉकेट आ गया, शिप आ गया, आबदोज आ गई जिस पर सफ़र होता है, पानी के नीचे चलती शिप, बड़े से बड़े शिप आ गए, शहर आबाद है उनके पीछे। तो पानी में, खुश्की में, हवा फ़ज़ा में चलने वाली ये सवारियाँ हैं। यख्लुकु, और अल्लाह पैदा करेगा, ऐसी सवारियाँ पैदा करेगा कि जो तुम नहीं जानते। अफ़मन यख्लुकु कमन ला यख्लुक, क्या वो जो खालिक है और वो जो खालिक नहीं है दोनों बराबर हो सकते हैं? लेकिन ये गिलास किसी ने बनाया है, ये टेबल किसी ने बनाया है, ये मोबाइल किसी ने बनाया है, बड़ी अजीब चीज़ है, यानक किसी ने बनाई है, चांद किसने बनाया, सूरज किसने बनाया, किसने बनाई चांद की रोशनी, सूरज की रोशनी किसने पैदा की, आसमान किसने बनाया, ये समंदर किसने बनाए हैं? वो बता सकता है? इस पर साइंस क्या गुफ्तगू करती है, इस पर फल्कियात क्या बात करेगी? किसने बनाया आसमान, ये समंदर किसने बनाए? इसका कोई जवाब नहीं है, इसका दुनिया में आज कोई जवाब नहीं है। ये दलील है इस बात की, ये वो बुरहान है जो कुरान पेश करता है, ये वो दलील है बुरहान जिसके मुकाबले में कोई दलील नहीं होती। ये ऐसा दावा है कि इसका कोई जवाब नहीं। मालूम हुआ ये दावा कि अल्लाह ताला खालिक है, अल्लाह की ज़ात खालिक है, वो पैदा करने वाला है। अगर कोई और पैदा करने वाला, कोई और इलाह होता, अल्लाह के सिवा अगर कोई और इलाह होता, तो याद रखें, हम जब भी जाते हैं बाग में तो आम के दरख्त से हम आम ही तोड़ते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आम के दरख्त से खरबूजा तोड़ लिया हो, सेब के दरख्त से अमरूद तोड़ लिया हो? कभी ऐसा नहीं हो रहा, कभी ऐसा नहीं हो रहा। मालूम होता है कि एक ही खालिक है। अगर दूसरा इलाह होता अल्लाह के साथ तो फिर वो कोशिश करता, मैं चाहता हूँ वो इलाह ये कोशिश करता कि आम का दरख्त है, यहाँ से सेब उगना चाहिए, या अमरूद का दरख्त है तो यहाँ से तरबूज मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, कभी नहीं है कि तरबूज के दरख्त, तरबूज जो पड़े होते हैं जिसकी बेल होती वहाँ पर खरबूजा लग जाए, या आम के दरख्त पर अमरूद लग जाए। कभी आज तक, जब से आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से, कभी आज तक ऐसा हुआ है? कभी ऐसा नहीं हुआ। एक इलाह है आसमानों पर जो हमारी रिज़्क़ का बंदोबस्त कर रहा है, जो हमें सब कुछ अता कर रहा है, हमें रोज़ियाँ अता कर रहा है। कोई जवाब नहीं है इसका कि आसमान को किसने पैदा किया। कोई गुफ्तगू नहीं कर सकते हम आसमान के बारे में, उसके मटीरियल के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं कर सकते। आज तक गुफ्तगू नहीं कर सकते। कोई सितारे नहीं गिन सका आज तक, ये नहीं बता सका कि किसने बनाया सितारे को, सितारा कैसे बना, उसके मटीरियल क्या, उसकी गुलाई है, चौड़ाई है, या बैजवी शक्ल का है, कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता। नेक लोगों को अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन, जब नेक लोग मर जाते हैं तो अच्छे खूबसूरत फरिश्ते आते हैं उनके पास। मुख्तसर बात करूँगा, जो खूबसूरत फरिश्ते आते हैं, जो सुलहा जब मरेंगे ना तो मलकुल मौत अकेला नहीं, टीम है उसकी। अब धमाका हुआ, 1000 बंदा मर गया तो वो अकेला आएगा रूह कब्ज़ करने के लिए? अब चंद मिनट में हज़ारों बंदे मर गए तो वो अकेला किस किस की रूह कब्ज़ करेगा? उसकी टीम है, उसकी टीम है, वो आती है। जो नेक आदमी है तो बड़े खूबसूरत फरिश्ते होते हैं, और जो नेक नहीं है उसे वो देख नहीं पाएंगे, वो बड़े भयानक होते हैं, वो बहुत भयानक होते हैं। इस टुकड़े में यह जिक्र किया, अल्लज़ीना सबरू वला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह ताला ने सब्र और तवक्कुल को इकट्ठा किया है। जब तवक्कुल करना है तो साथ सब्र करना होगा। अल्लाह पर तवक्कुल, भरोसा करने के बाद फिर सब्र का दामन नहीं छोड़ना, यानी तवक्कुल और भरोसा, तवक्कुल और सब्र, ये इकट्ठा जिक्र किया कुरान ने। बहुत अहम बात, बड़ी अहम बात, तवज्जो से सुने। फैज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब खुशखबरी दी जाती है अहदुहुम, उनमें से एक को, बिल उन्सा, लड़की की बेटी पैदा हुई तो चेहरा स्याह हो जाता है, अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देता है। अरबों में बेटियों को पसंद नहीं करते थे, अरब लोग बेटियों को पसंद नहीं करते थे, ज़िल्लत तसव्वुर करते थे कि बच्ची पैदा हो गई है, साथ लिए फिरेंगे इसको। देखिए कुरान का इस्तेदलाल, ये तवज्जो से सुने। बच्ची की, लड़की की, औरत की फजीलत पर यह दलील है, इससे बड़ी शायद कोई दलील ना हो। ये जो मैं दलील दे रहा हूँ यही है जो मैंने पढ़ दी है।
यहाँ से दलील मालूम हो रही है। कुरान कह रहा है इज़ा बुश्शिरा अहादुहुम बिल उन्सा, और जब बुश्शिरा खुशखबरी दी जाती है, अहादुहुम उनमें से एक को, बिल उन्सा बेटी की, लड़की की खुशखबरी दी जाती है। अब कुरान खुशखबरी दे रहा है, कुरान बेटी की पैदाइश को खुशखबरी से ताबीर कर रहा है। कलामुल्लाह बेटी की पैदाइश को खुशखबरी से ताबीर कर रहा है। अल्लाह ताला ने इसको खुशखबरी करार दिया है। अल्लाह ने नहीं कहा, अल्लाह ने खबर नहीं कहा कि जब लड़की की खबर दी जाती, ऐसी बात नहीं की, खुशखबरी जिक्र की है। वइज़ा बुश्शिरा अहादुहुम बिल उन्सा, जब उनमें से किसी एक को बेटी की खुशखबरी दी जाती है, तो अल्लाह ने तो खुशखबरी दी है। उनके मुआशरे में ये चलन था कि वो बच्चियों को पसंद नहीं करते थे, कमज़ोर ख्याल करते थे अपने आप को। हमारा दामाद बनेगा, उसकी बात मानना पड़ेगी। बच्चियाँ लड़ नहीं सकती मैदानी जंग, कबायली ज़िंदगी थी, लड़ाइयाँ होती हैं, एक कत्ल हुआ, दो कत्ल हुए, कत्ल वारे शुरू हो गए, कई साल कत्ल होते रहते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी, तो बच्ची को, बेटी को पसंद नहीं करते। तो ये उनके मुआशरे का चलन है जिसमें उन्होंने नापसंद किया। लेकिन कुरान ने ये नहीं कहा, कुरान खुशखबरी दे रहा है। इससे बढ़कर कोई बच्ची की फजीलत नहीं है, याद रखें, इससे बढ़कर औरत की कोई फजीलत नहीं होगी। कुरान कह रहा है वइज़ा बुश्शिरा, वइज़ा उखबिरा नहीं कहा कि जब खबर दी जाती है, कुरान ने ये नहीं कहा, बुश्शिरा बोला है। जब खुशखबरी दी जाती है उनमें से एक को बेटी की, फिर आगे उसका अपना अमल है कि वो बेटी को बुरा जानते हैं, जिल्लत ख्याल करते हैं, घुटते रहते हैं अंदर अंदर, चेहरा स्याह हो जाता है, ये बेटी पैदा होगी, मार दिया करते थे बच्चियों को। लेकिन कुरान उसको खुशखबरी से ताबीर कर रहा है कि खुशी की बात है जिसके यहाँ बच्ची पैदा हो, ये कुरान कह रहा है। हम उसको खुशखबरी नहीं ख्याल करते। हम मुसलमान भी इसी तरह से हिंदुओं के साथ रहते हैं, हिंदू बर्रे सगीर में हिंदू रहे ना, उनके असरात है। आज मुसलमान भी इसी तरह से खुश नहीं होते जब बेटी पैदा हो। आज हम लोगों में भी ये, हमारा भी ये हाल है कि बच्ची की पैदाइश पर खुश नहीं होते। हदीस में आता है दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अलमरअतु सालिहा। दुनिया में क्या कुछ नहीं है, दुनिया में क्या नहीं है, दुनिया का जो बेहतरीन साजो सामान है वो अलमरअतु नहीं का, अलमरअतु सालिहा, नेक औरत, नेक बीवी है, साले औरत है। जो साले औरत है, याद रखें, जब रिश्ता हो ना तो ज़्यादा खूबसूरती या हुस्न बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, सालहियत देखना ज़रूरी है। लड़के में दीनदारी और अखलाक देखना ज़रूरी है। तो देखिए ये बड़ी अहम बात है। कुरान फजीलत बयान कर रहा है बच्ची की और खुशखबरी करार दे रहा है उसको कि जिसकी वजह से हम लोगों के चेहरे, जिसको वो ज़िल्लत ख्याल करते हैं, जिसको बुरा ख्याल करते हैं, वल्लाहु फज़्ज़ला बाज़कुम अला बाज़िन फ़ी रिज़्क़ि। हसद जो है, दुनिया में दो गुनाह हुए। सबसे पहले गुनाह, एक आसमान पर एक ज़मीन पर, दोनों का ताल्लुक हसद के साथ। दो गुनाह, आसमान पर गुनाह। आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस पास गया, कहा फल खाना मना, ये खा लो फल, क्यों नहीं खाते, फरिश्ते बन जाओगे, हमेशा रहोगे, मुझसे गलती होगी। हसद किया उसने, इब्लीस ने हसद किया आदम अलैहिस्सलाम से। देख नहीं सका कि वो जन्नत में हैं, खुशबाश हैं। आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, देखा नहीं गया उसने, हसद किया। और ज़मीन पर जो पहला गुनाह हुआ, काबिल ने हाबिल को कत्ल किया। कुर्बानी उसकी कबूल हो गई। उस ज़माने में कुर्बानी जो जल जाती थी वो अल्लाह के यहाँ मकबूल होती थी। तो हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, काबिल की नहीं होगी, तो उसने भी हसद किया। यानी दुनिया में जो दो गुनाह बड़े हुए वो ये हसद है, याद रखें। तो हसद मासूद से ज़वाले नेमत चाहना, जो नेमत अल्लाह ताला ने दी है उसे ना रहे, उसके बाद जलना, जैसे उर्दू में कहते हैं। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है, एक तो वो दुआएं पढ़ना है, ताकि हासिद के शर से बचने के लिए वो दुआएं, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, फलक नास वगैरह वो सूरतें पढ़ना। सवाल ये कि हम मुहासबा कैसे करें, हम बजाते खुद मुहासबा कैसे करें अपना, कि अपने गिरेबान में झांके कि हम हसद से पाक हैं, ये बताने लगा हूँ। इसका इलाज ये है कि हम दुआ करें, अपने भाई के लिए दुआ करें जिसके बारे में हमें ये ख्याल आता है अल्लाह ताला उसको अच्छा रोज़गार दे, तरक्की दे उसके रोज़गार में, उसके कारोबार तिजारत में अल्लाह तरक्की दे, उसके एक घर है उसके 4 घर और बने, उसकी 2 दुकानें 4 दुकानें और बन जाए, उसकी औलाद को सेहत दे, उसकी खैर खाही के लिए दुआ करें। तो जो हासिद है वो दुआ नहीं करता,
वो जल रहा अंदर से जलता है, वो चाहता है ये तबाह हो जाए, वो कभी खैर खाई की दुआ नहीं करेगा। ये इलाज है इसका, ये इसका इलाज है। फरमाया वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, सब्र करो। और सब्र अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर नहीं होता। वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, जब तक अल्लाह तौफीक दे आदमी सब्र नहीं कर सकता। आखिरी आयत, इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। देखिए आज कोई शख्स अगर जेल में जा रहा है तो एक बड़ा आदमी कहता है, वज़ीर वगैरह कहता है कोई बात नहीं मैं देख लूँगा, ये लोग आपको लेकर जा रहे हैं तो कोई बात नहीं मैं देख लूँगा, मैं आपके साथ हूँ, मैं देख लूँगा। कोई बंदे को ज़रा ढारस बन जाती। अब कुरान की ज़ुबान देखिए, कुरान का कलाम ज़ुबान देखिए, इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह ताला, मअल्लज़ीना तक़ौ, बेशक अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है जो मुत्तकी बनते हैं, जो तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला उनके साथ हैं। वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, और वो लोग जो मुहसिन हैं, एहसान करने वाले हैं, हसीन अमल करने वाले हैं। हुस्ना यानी जन्नत में दाखिल होने के लिए हसीन अमल यानी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक अमल करना है। तो जो शख्स मुत्तकी है उसके साथ है अल्लाह ताला उसके साथ है जो तकवा की सिफत अपने अंदर पैदा करता है। जन्नत में कोई गुनाह लेकर नहीं दाखिल हो सकते हैं, गुनाह की सफाई ज़रूरी है। गुनाह मिटेंगे तो जन्नत में जाएंगे, वो हमारे इस्तिग़फ़ार के ज़रिए, तौबा के ज़रिए मिटे और अल्लाह मिटा दे, या अल्लाह अपनी मर्ज़ी से मुआफ़ कर दे। कुछ गुनाह अल्लाह वैसे ही मुआफ़ कर देगा। जन्नत बड़ी तैयब है, पाकीज़ा है, और उसमें वो तैयब आदमी ही दाखिल होगा। गुनाह के साथ कोई शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। तो तकवा गुनाहों से दूर कर देने का नाम है, गुनाहों से बचने का नाम है। तो अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है जो मुत्तकी बनने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें गुनाहों से महफूज़ रखे। वमा अलैहि